हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसईओ की एक सीरीज़ चल रही है इस चैनल के ऊपर और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एक सर्च इंजन कैसे काम करता है। एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो हम सर्च इंजन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा सर्च इंजन कैसे काम करता है। उससे पहले इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रॉलर क्या होता है, एक क्रॉलर या बॉट क्या होता है। बेसिकली सर्च इंजन जो ऑपरेट करते हैं क्रॉलर को, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्च इंजन जो वेब पेजेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्रॉलर उसमें हेल्प करते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन क्रॉलर की हमने लिख के रखी है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अ वेब क्रॉलर, बॉट और अ स्पाइडर। ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, इसके अलग अलग नाम है। इसको वेब क्रॉलर या क्रॉलर भी कहा जाता है, इसे बॉट भी कहा जाता है, इसे एक स्पाइडर भी कहा जाता है। सो इसके अलग अलग नाम हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है नाम को लेके, अलग अलग नाम इसके बोले जाते हैं। ओके, सो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, काइंड ऑफ आप समझ लो इसको वेब रोबोट्स। ओके, वेब रोबोट्स होते हैं काइंड ऑफ, जो अलग अलग वेब पेजेस को विजिट करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स को, अलग अलग कैटेगरी की वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और वेब पेजेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं। वेब पेजेस जैसे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे अपने W3 वेब स्कूल की वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं अगर, ओके, यहाँ से हम लोग एक बार W3 वेब स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारे वेब पेजेस हैं। ये वेबसाइट क्या होती है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम इसके किसी एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर चले जाएं तो उसके ऊपर क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कंटेंट होता है। ओके, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड इमेजेस होती हैं, वीडियोस हो सकते हैं। उस पूरे पेज का एक टाइटल होता है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली अगर हम जैसे कीवर्ड को यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन किसको कहा जाता है, जब हम कीवर्ड को सर्च करते हैं और उस पर्टिकुलर पेज का हमें एक स्निपेट दिखता है इस तरीके से। ओके, तो ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें दिख रहा है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। सो क्रॉलर्स क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा बाई विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और वो डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वेब पेजेस एंटायर कंटेंट। आपके पूरे कंटेंट को क्रॉलर क्या करता है, स्कैन करता है, या एक तरीके से आप कह सकते हो रीड करता है, और वहाँ से अलग अलग डेटा को कलेक्ट करता है। लाइक इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, एंड इसके कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरीके की इमेजेस यूज़ की गई हैं। सो अलग अलग डेटा जो होता है एक क्रॉलर यहाँ पे कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद क्रॉलर क्या करता है, उस पूरे डेटा को गूगल के डेटाबेस में ले जाके रख देता है। अब सर्च इंजन्स ने क्या किया है, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम करके रखा है, काफ़ी सारे गाइडलाइंस को अपने बना के रखा है। सो जो भी डेटा कलेक्ट होता है, सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का डेटा है, मीन्स इस पर्टिकुलर वेब पेज का कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट है, जो यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, यूज़र को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, या फिर ये एक लो क्वालिटी कंटेंट है। ये उस डेटा के बेस पे ही डिसाइड हो सकता है। सो बेसिकली क्रॉलर का काम होता है, अगर क्रॉलर के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देखें, ओके, क्रॉलर के अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि क्रॉलर सबसे पहले क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करता है और वहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जब क्रॉलर डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉलिंग। ओके, क्रॉलर जब डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, उस वेब पेज को रीड कर रहा होता है, इस डेटा को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्रॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी रखा है हमने, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय क्रॉलर इज बेसिकली क्रॉलिंग। ओके, तो उसके बाद डेटा कलेक्ट होने के बाद क्रॉलर क्या करता है, इस पर्टिकुलर डेटा को सर्च इंजन के डेटाबेस में सेव कर देता है। ओके, और इस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हुई है उस पर्टिकुलर वेब पेज की, ये वेब पेज फिर गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाता है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि इंडेक्सिंग किसे कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमने एक नई वेबसाइट क्रिएट की है, तो वो
जब क्रिएट होती है तो उसके अगले ही दिन से गूगल के ऊपर तो दिखने नहीं लगती है ना, जब तक कि क्रॉलर वेब पेज के ऊपर ना आए और उसका डेटा कलेक्ट करके ना ले जाए। तो जब क्रॉलर डेटा को कलेक्ट करके ले जाता है, उसको डेटाबेस में स्टोर कर देता है, तब सर्च इंजन के पास एक डेटा होता है कि हाँ ये भी एक पेज है, ये भी एक वेबसाइट है। और फिर सर्च इंजन क्या करता है, उस पेज को सर्च रिजल्ट्स के अंदर लाइव कर देता है। तो ये जो लाइव करने का प्रोसेस है, ठीक है, आपके वेब पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में ऐड करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपसे ये पूछा जाता है कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली क्रॉलिंग जब क्रॉलर डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, और इंडेक्सिंग जब सर्च इंजन आपके वेब पेज को सर्च रिजल्ट्स के अंदर लाइव कर देता है। सो ये क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बीच का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली सर्च इंजन इसी तरीके से काम करता है, और जब आपके रिजल्ट्स इंडेक्स हो जाते हैं, आपके जो वेब पेजेस होते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं सर्च इंजन के अंदर, और कोई भी यूज़र आके क्वेरी करता है, कोई भी यूज़र आके इस तरीके से यहाँ पे सर्च करता है, तो आपका पेज यहाँ पे दिखने लगता है। बट ये डिपेंड करता है, ये आपके डेटा के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन के ऊपर दिख रहा है। हो सकता है वो फर्स्ट पेज के ऊपर दिख रहा हो सकता है वो सेकंड पेज या थर्ड पेज के ऊपर दिख रहा हो। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम टॉप पेजेस के ऊपर, टॉप पोजीशंस के ऊपर रैंक करें, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड पेज के ऊपर जैसे जैसे हम यहाँ पे पेज वाइज आगे जाएंगे, वहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैक्सिमम यूज़र्स वो सेकंड पेज तक ही जाते हैं, थर्ड पेज तक भी बहुत यूज़र्स नहीं जाते हैं। सो इसीलिए विजिबिलिटी जो होती है बाकी के पेजेस के ऊपर वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हमेशा टॉप पोजीशंस के अंदर रैंक करें, ताकि बहुत सारा क्वालिटी ट्रैफिक हम वहाँ से ड्राइव कर पाएँ। सो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम एसईओ को करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारे पेजेस गूगल के ऊपर इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसे दोबारा क्रॉलिंग के लिए हम रिक्वेस्ट भी करते हैं यूजिंग गूगल सर्च कंसोल, जो एक वेब मास्टर टूल है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले सेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो अगर एक और बार इसका हम जस्ट एक ओवरव्यू देखें, तो सबसे पहले क्रॉलर वेबसाइट को विजिट करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्रॉलिंग कहा जाता है। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो क्रॉलर होता है वो गूगल के डेटाबेस में वो सारी डेटा को स्टोर कर देता है, और आपका वेब पेज वहाँ से इंडेक्स हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेजेस इन सर्च रिजल्ट्स। ओके, सो ये एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, आपके रिजल्ट्स कैसे गूगल में दिखते हैं। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। ओके, आगे और भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, लाइक टेक्निक्स ऑफ एसईओ क्या है, एंड काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को भी हम करेंगे इसके अंदर। अभी कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ों को हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें जो है डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।